एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उन ऋषि के पास आया और उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का आखिर क्या राज है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर ऋषि और व्यक्ति दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया। ऋषि ने उसे तुरंत पत्थर नीचे रखने को कहा। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, बस यही है हमेशा खुश रहने का राज। व्यक्ति ने ऋषि से कहा, लेकिन गुरुवर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में उठाने पर थोड़ा सा कष्ट होता है और अगर इसे ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा, इसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को उठाए रखते हैं या फिर खुश रहना चाहते हैं। और अगर खुश रहना चाहते हैं तो इन दुख रूपी पत्थर को शीघ्र ही नीचे रखना सीख लो और हो सके तो दोबारा उठाओ ही नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। जितना ज्यादा हम दुखों को साथ लेकर चलेंगे, अपनी बीती हुई बातों को अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग पर बोझ पड़ता जाएगा और इस वजह से हम तनाव महसूस करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके बीती हुई बातों को भूलकर अपना सारा ध्यान अपने भविष्य और अपने वर्तमान में लगाइए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि अविराट बिष्ट को। दोस्तों, मेरा मानना है कि स्कूल या कॉलेज में जो हमें किताबें पढ़ाई जाती हैं वह हमें विषय का ज्ञान तो दे सकती हैं, लेकिन अगर असल जिंदगी का ज्ञान सीखना है तो उसे सीखने में कहानियां बहुत ज्यादा मदद करती हैं। जिंदगी का हर पहलू किसी न किसी कहानी में जरूर छुपा होता है और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां ढूंढ कर लाता हूं ताकि आपको जिंदगी का ज्ञान कहानियों के माध्यम से समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आती होगी। आप कमेंट में इससे संबंधित अपने सुझाव लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे जिंदगी के पहलू को समझाने वाली अगली एक ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।